न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। कूलर कारखाने में भीषण आग, विधायक विनोद अग्रवाल का आंदोलनात्मक इशारा। वॉशरूम में मिली विमान को बम से उड़ाने की धमकी। तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। कूलर कारखाने में भीषण आग। ताजबाग के बाजू वाले परिसर में एक कूलर कारखाने में भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू करने की कोशिश जारी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़ा ताजबाग इलाके में एक मीनार मस्जिद के पास स्थित एक कूलर कारखाने में आग लग गई। अचानक लगी आग ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। घटना के बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते अग्निशमन दल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आखिरकार 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कारखाने का सारा सामान जलकर खाक हो। ताजबाग के बाजू वाले परिसर में एक कूलर कारखाने में भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू करने की कोशिश जारी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़ा ताजबाग इलाके में एक मीनार मस्जिद के पास स्थित एक कूलर कारखाने में आग लग गई। अचानक लगी आग ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। घटना के बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते अग्निशमन दल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आखिरकार 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कारखाने का सारा सामान जलकर खाक हो। ताजबाग के बाजू वाले परिसर में एक कूलर कारखाने में भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू करने की कोशिश जारी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़ा ताजबाग इलाके में एक मीनार मस्जिद के पास स्थित एक कूलर कारखाने में आग लग गई। अचानक लगी आग ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। घटना के बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते अग्निशमन दल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आखिरकार 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कारखाने का सारा सामान जलकर खाक हो। ऐसी होना इसको, ऐसी होना मालूम है क्या साहिल? ऐसी होना इसको, बहुत बड़ा हो गया वैसे भी। दुकान में आग लगी जाता है। वायरिंग शॉर्ट सर्किटिंग से हुएगा? नहीं हाँ, ये और अंगार क्या अंगार का नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं, और गरम से हुआ।
सिलेंडर निकाल बोलना उसको पहले सिलेंडर। अरे सामान भी निकाल लो ना, सामान भी निकाल लो। करना जो करना। ओ भाई अरे सामान भी निकाल लो। अरे सामान भी निकाल लो ना। पगले हो रहा है। क्या जला रे, क्या जलाएगा, क्या जला? अगली खबर, विधायक विनोद अग्रवाल का आंदोलनात्मक इशारा। पिछले दिनों उनहारी फसलों के लिए निर्माण हो रही कृषि बिजली आपूर्ति 8 घंटे होने से फसलों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। किसानों के इस गंभीर विषय को लेकर विधायक विनोद अग्रवाल ने त्वरित एक मोबाइल मैसेज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजकर कृषि बिजली 12 घंटे करने की मांग की थी। इस मैसेज पर सरकार ने त्वरित जवाब देते हुए बिजली आपूर्ति 12 घंटे करने का आदेश विद्युत विभाग को दिया था। विधायक विनोद अग्रवाल ने एमएसईबी के मुख्य अभियंता सुहास रंगारी, अधीक्षक अभियंता रामाराव राठौर, कार्यकारी अभियंता आनंद जैन से चर्चा करवा निवेदन देकर किसानों को रबी सीजन फसलों के लिए पूर्वतः 12 घंटे बिजली आपूर्ति करने की मांग की है। इस विषय पर विधायक विनोद अग्रवाल ने आक्रोश जताते हुए कहा कि किसानों ने 12 घंटे बिजली को देखते हुए रबी फसलों के बुवाई की योजना बनाई है, पर बिजली 8 घंटे कर देने से फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। यदि किसानों को तत्काल 12 घंटे बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो हमें आंदोलनात्मक अख्तियार करने मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। पिछले दिनों उनहारी फसलों के लिए निर्माण हो रही कृषि बिजली आपूर्ति 8 घंटे होने से फसलों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। किसानों के इस गंभीर विषय को लेकर विधायक विनोद अग्रवाल ने त्वरित एक मोबाइल मैसेज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजकर कृषि बिजली 12 घंटे करने की मांग की थी। इस मैसेज पर सरकार ने त्वरित जवाब देते हुए बिजली आपूर्ति 12 घंटे करने का आदेश विद्युत विभाग को दिया था। विधायक विनोद अग्रवाल ने एमएसईबी के मुख्य अभियंता सुहास रंगारी, अधीक्षक अभियंता रामाराव राठौर, कार्यकारी अभियंता आनंद जैन से चर्चा करवा निवेदन देकर किसानों को रबी सीजन फसलों के लिए पूर्वतः 12 घंटे बिजली आपूर्ति करने की मांग की है। इस विषय पर विधायक विनोद अग्रवाल ने आक्रोश जताते हुए कहा कि
किसानों ने 12 घंटे बिजली को देखते हुए रबी फसलों के बुवाई की योजना बनाई है, पर बिजली 8 घंटे कर देने से फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। यदि किसानों को तत्काल 12 घंटे बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो हमें आंदोलनात्मक अख्तियार करने मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। पिछले दिनों उनहारी फसलों के लिए निर्माण हो रही कृषि बिजली आपूर्ति 8 घंटे होने से फसलों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। किसानों के इस गंभीर विषय को लेकर विधायक विनोद अग्रवाल ने त्वरित एक मोबाइल मैसेज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजकर कृषि बिजली 12 घंटे करने की मांग की थी। इस मैसेज पर सरकार ने त्वरित जवाब देते हुए बिजली आपूर्ति 12 घंटे करने का आदेश विद्युत विभाग को दिया था। विधायक विनोद अग्रवाल ने एमएसईबी के मुख्य अभियंता सुहास रंगारी, अधीक्षक अभियंता रामाराव राठौर, कार्यकारी अभियंता आनंद जैन से चर्चा करवा निवेदन देकर किसानों को रबी सीजन फसलों के लिए पूर्वतः 12 घंटे बिजली आपूर्ति करने की मांग की है। इस विषय पर विधायक विनोद अग्रवाल ने आक्रोश जताते हुए कहा कि किसानों ने 12 घंटे बिजली को देखते हुए रबी फसलों के बुवाई की योजना बनाई है, पर बिजली 8 घंटे कर देने से फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। यदि किसानों को तत्काल 12 घंटे बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो हमें आंदोलनात्मक अख्तियार करने मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। आज जो शेतकरी लोग जो महावितरण के कार्यालय में आए हुए हैं, उसका कारण ये है कि सबसे पहली बात तो जो बिजली की जो कटौती हो रही है, सरकार के द्वारा 12 घंटे किसानों को बिजली देने का आश्वासन किया गया था, पर आज किसानों को कहीं ना कहीं वो बिजली उत्पन्न मिल नहीं रही है, जिससे कि जो रब्बी की जो फसल लगी हुई है उसमें किसानों को बड़े पैमाने पे नुकसान होते जा रहा है। और इन दिनों किसानों को सबसे ज़्यादा बिजली की आवश्यकता है। इसके लिए माननीय आमदार विनोद जी अग्रवाल इनके माध्यम से इलेक्ट्रिक ऑफिस पे आज ज्ञापन दिया गया है और किसानों की जो पानी की समस्या है उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए, इस पे आज महावितरण के अधिकारियों से बात की गई है। गोंदिया तालुक्यातील शेतकऱ्यांसोबत त्यांना कमीत कमी 12 तास वीज मिळावी याकरता महावितरण विभागाचे मुख्य अभियंता यांच्याकडे आज आम्ही निवेदन घेऊन आलेलो आहोत। आम्ही त्यांना अल्टिमेटम दिला आहे की 1-2 दिवसामध्ये तुम्ही हे 12 तास वीज आम्हाला द्या, नाहीतर 2 दिवसानंतर एक मोठा जन आंदोलन आमच्या वतीने आंदोलन म्हणजे शेतकऱ्यांसोबत आम्ही महावितरण विभागावर करणार आहोत आणि शासनाला सुद्धा विनंती करणार आहोत। मी काल मुंबईला उद्या जाणार आहे, आजनी शासनाला सुद्धा मी विनंती करणार आहे, मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहे। आणि आज ऐन म्हणजे जेव्हा पीक गर्भामध्ये असेल किंवा आज या अवस्थेमध्ये पाण्याची नितांत आवश्यकता पिकाला असते आणि म्हणून या सर्वांना 12 तास कमीत कमी वीज मिळावी याकरता निश्चित रूपानं आज आम्ही या ठिकाणी मागणी केलेली आहे। अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आश्वासित केलं आहे की शक्य तेवढी जास्तीत जास्त वीज आम्ही शेतकऱ्यांना देऊ, कारण लोडसुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढला आहे। परंतु आमची मागणी जोपर्यंत 12 तास वीजची पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही थांबणार नाही आणि जोपर्यंत आम्हाला 12 तास वीज मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही महावितरण विभागाला स्वस्त बसू देणार नाही। आणि याकरता आम्ही सांगितलं आहे की एक मोठा जन आंदोलन निश्चितपणे येणाऱ्या 1-2 दिवसानंतर उभारण्यात येईल जर ही वीज मिळाली नाही तर। नहीं, हमको कोऑपरेट करना चाहिए, हम भी वही बात कोऑपरेट करेंगे, वही बात को मानने को तैयार नहीं। आपके लिए बैठे, हम आपके लिए बैठे, साफ फोन साफ इसके लिए बैठे। सर आप 12 घंटे चलेगी अभी वैसे भी क्या हो रहा है कि लोड और ये सब समस्या बाकी सब है नेचुरल है। दूसरी बात कैसा है कि आपकी लोड के कारण ट्रिप होती है, ब्रेकडाउन होता है, जो भी होती है उसमें भी 12 घंटे बिजली बराबर मिल नहीं पाती। और क्या होता है कि फसल को अब एकदम हमारे भी पागल नहीं
चलो रहेंगे लाइट करेंगे अपन एक अरे भैया हम आप अगर है तो हम चावल वावल लोग खाएंगे क्या? दूसरी बात कैसा है कि आपके लोड के कारण ट्रिप होती है, ब्रेकडाउन होता है, जो भी होती है, उसमें भी 12 घंटे बिजली बराबर मिल नहीं पाती। और क्या होता है कि फसल को अब एकदम पीक पे फसल, अभी यानी उल्टा ज्यादा पानी की जरूरत है। उस समय आप 12 घंटे से 8 घंटे कर दो तो पूरी फसल ही मर जाएगी ना, वो तो फसल ही नहीं पका पाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा किसानों का। और ये कैसा, ये भावना बहुत तीव्र सा भी मेरे को 2 दिन से लगातार फोन आ रहे भाई, उनको यही बोला कि भाई मांडव देवी के कार्यक्रम में आप 2 दिनों का सोमवार को मैंने तुरंत में समीक्षा में करेंगे। हमारी विनती इतनी है कि आज तक आपने सहकार्य हमको किया, आपके विभाग ने हमको सहकार्य किया, जब भी जो समस्या हमने बताया हमने अपने तरफ से पूरी करने की कोशिश भी की। हमको इतना सहकार्य आपसे चाहिए कि भाई हमको कम से कम अभी अप्रैल महीने तक आपकी बात। अभी वैसे भी क्या हो रहा है कि लोड और ये सब समस्या बाकी सब है नेचुरल है। दूसरी बात कैसा है कि आपकी लोड के कारण ट्रिप होती है, ब्रेकडाउन होता है, जो भी होती है, उसमें भी 12 घंटे बिजली बराबर मिल नहीं पाती। और क्या होता है कि फसल को अब एकदम लगाए नहीं पाते, ये लाइट क्यों कर रहे? मैं बोला साले जो लगा है उसको तो पानी आते पहले बोला हार्वेस्टर की चलेगा, इसके पीछे सोडा जाएगा, मजदूरी जाएगी, सब होएगा। 12 घंटे अगर नहीं दिए गंभीर प्रॉब्लम है आपके यहाँ का, लाइट का प्रॉब्लम करते हैं सप्लाई को, एक फीडर का लोड दूसरे फीडर पे डालते हैं तो वो सीक्वेंस चेंज होता है। नहीं वो चेंज है, हमारे गांव में जो लाइट वाले वो सबसे बड़ी उसकी सबसे बड़ी काम थी, तो इसीलिए कि आगे से ज्यादा गांव बोला 24 घंटे में उसको जो सकती है हमारे गांव। नहीं सर आपकी नहीं तो अभी आया 1 महीना भी नहीं क्योंकि पूरा गांव रोटी नहीं सर, वो कुछ भी काम करता है गांव को। अब तो हमारे क्षेत्र के हो, किसी वक्त के नहीं करता, फोन नहीं उठाता सर किसी का भी, मेरी ड्यूटी नहीं बोलता, आपकी ड्यूटी में फोन क्यों उठाता? जब बनता है लोकल इशू है, देख लेंगे। ये के समझा देंगे साहब के लिए सबसे बड़े साहब वही है, उसको विभाग के प्रमुख है, उसको समझा देंगे। अगली खबर, वॉशरूम में मिले विमान को बम से उड़ाने की, देश भर में फ्लाइट और एयरपोर्ट पर बम होने या बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। आए दिन किसी न किसी एयरपोर्ट से फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी मिलती रहती है, कभी ईमेल के जरिए तो कभी फोन कॉल के माध्यम से। बीती रात भी जयपुर से आ रही एक फ्लाइट के साथ ऐसा ही हुआ। राजस्थान के जयपुर से आई इंडिगो की एक फ्लाइट को बम की धमकी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट में एक अलग इलाके में पार्क किया गया। इस विमान में कितने यात्री सवार थे अभी तक इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, साथ ही किसी प्रकार की हानि की खबर भी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई ने एक बयान में कहा कि जयपुर से मुंबई जा रहे एक विमान में धमकी भरा नोट मिला है। एहतियात के तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया है। फ्लाइट रात 8:50 बजे सुरक्षित रूप से उतर गई। देश भर में फ्लाइट और एयरपोर्ट पर बम होने या बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। आए दिन किसी न किसी एयरपोर्ट से फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी मिलती रहती है, कभी ईमेल के जरिए तो कभी फोन कॉल के माध्यम से। बीती रात भी जयपुर से आ रही एक फ्लाइट के साथ ऐसा ही हुआ। राजस्थान के जयपुर से आई इंडिगो की एक फ्लाइट को बम की धमकी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट में एक अलग इलाके में पार्क किया गया। इस विमान में कितने यात्री सवार थे अभी तक इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, साथ ही किसी प्रकार की हानि की खबर भी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई ने एक बयान में कहा कि जयपुर से मुंबई जा रहे एक विमान में धमकी भरा नोट मिला है। एहतियात के तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया है। फ्लाइट रात 8:50 बजे सुरक्षित रूप से उतर गई।
देश भर में फ्लाइट और एयरपोर्ट पर बम होने या बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। आए दिन किसी न किसी एयरपोर्ट से फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी मिलती रहती है, कभी ईमेल के जरिए तो कभी फोन कॉल के माध्यम से। बीती रात भी जयपुर से आ रही एक फ्लाइट के साथ ऐसा ही हुआ। राजस्थान के जयपुर से आई इंडिगो की एक फ्लाइट को बम की धमकी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट में एक अलग इलाके में पार्क किया गया। इस विमान में कितने यात्री सवार थे अभी तक इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, साथ ही किसी प्रकार की हानि की खबर भी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई ने एक बयान में कहा कि जयपुर से मुंबई जा रहे एक विमान में धमकी भरा नोट मिला है। एहतियात के तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया है। फ्लाइट रात 8:50 बजे सुरक्षित रूप से उतर गई। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।